क्या आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो? क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? क्या आपका जीवन दुखों से भरा है? तो चलिए आज हमारी बात इसी विषय पर होगी। इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के संस्कृत श्लोक 66 को सुनेंगे, फिर उसके पश्चात उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इन श्लोकों से हमें क्या समझ मिलती है ये हम आखिरी में समझेंगे। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अब इसके हिंदी अर्थ को सुने। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब इस श्लोक के अर्थ को समझे। इस श्लोक में न जीते हुए मन का मतलब है इंसान अंदर से बेहोशी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जहां पर सजगता की कमी होती है। इससे इंसान के जीवन में एक ही समस्या बार बार आने पर वह हर बार एक नया निर्णय लेकर उस समस्याओं का समाधान करना चाहता है, जिसके कारण वह हमेशा सही निर्णय न ले पाने की वजह से इंसान ज्यादातर दुविधा और दुख में ही अपना जीवन व्यतीत करता है और यह बात वह कभी जान भी नहीं पाता। बेहोश मन इंसान को हर बार सही मार्गदर्शन दे नहीं पाता और बेहोशी टूटने पर इंसान सजग होकर अपने मन को हमेशा सही मार्गदर्शन ही देता है और तब वह निश्चयात्मिका बुद्धि को भी प्राप्त हो जाता है। अब हम इस श्लोक में निश्चयात्मिका बुद्धि के अर्थ को समझते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई घटनाएं होती हैं जो घटनाएं हमारे जीवन में बारंबार आते रहती हैं, जिसे हमारा मन बेहोशी में ज्यादातर अनदेखा कर देता है और उस घटना में हम हर बार सोच में पड़ जाते कि अब इस घटना को किस प्रकार संभालें। ये इसलिए होता क्योंकि हम उन हर घटनाओं से कुछ सजगता से निश्चय लेकर अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते। इसे ऐसा समझे, आप रोज घड़ी में अलार्म लगाते हो सुबह उठने के लिए, लेकिन जब वही वह अलार्म बजता है तब आप रोज उस अलार्म को लेटे लेटे ही बंद करके वापस से सो जाते हो। अब आपने अपनी बुद्धि में हमेशा के लिए एक निश्चय लिया कि अब मैं जब वही घड़ी पर अलार्म लगाऊंगा तब उस घड़ी को अपने से थोड़े दूर कहीं पर रखूंगा, ताकि उस घड़ी के अलार्म को बंद करने के लिए मुझे अपनी जगह से उठ चलकर उसे बंद करना पड़े और उसके बाद मैं उस अलार्म को बंद करके अपने आंखों में पानी के जपेट लगाकर गर्म पानी या चाय पीकर अपने काम के लिए आगे बढ़ूंगा। इस निश्चय को निश्चय आत्मिका बुद्धि कहते हैं। आपने इस घटना में हमेशा के लिए अपनी बुद्धि को स्थिर कर डाली। निश्चय आत्मिका बुद्धि को और एक प्रकार से समझे, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन आज के कलयुग में लोग झूठ बोलकर मदद करने वालों से रुपए पैसा लेते हैं और जब उस मदद करने वाले को जब पता चलता है जिसने पैसे लिए थे उस इंसान ने उससे झूठ बोलकर पैसे लिए, तब वह मददगार वाले ने निश्चय किया कि अब से मैं सीधे किसी के हाथ में पैसे न देकर उनको जो ज़रूरत है वह मैं डायरेक्ट उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर दूंगा, चाहे वह किसी को खाने का सामान चाहिए हो या तो दवा खाने की दवाइयों की ज़रूरत हो। सभी इंसान ने अपने जीवन के हर एक पहलू में ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि स्थिर कर ली तो उन्हें हर बार दुविधा हो या धोखेबाजी इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहोश मन भावनाहीन होकर मशीनी जैसा व्यवहार करने लगता है, जिससे कभी शांति मिल नहीं पाती और जब मन अशांत हो तो जीवन में खुशी कैसे प्राप्त होंगी। चलिए अब हमें इस श्लोक से क्या समझ मिलती है उसे सुन लें। हमने आज मन को जितना निश्चयात्मिका बुद्धि, भाव और शांति के बारे में सुना। जीवन के हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि को सजगता से बढ़ाए। आपके मन से जो भी निर्णय निकले उसमें हमेशा सजग अवस्था में रहने की कोशिश करें और विचारों को हमेशा जांच ले कि यह मन का कोई पैटर्न तो नहीं जो कि हमें बचपन से मिली हुए संस्कारों के वजह से आती है। सजग से लिए निश्चयात्मिका बुद्धि से जीवन में सही निर्णय लेने की कला आ जाती है, जिससे जीवन में हमेशा शांति और खुशियों की बौछार रहती है। क्या आपको पता है, आपका हर छोटे से छोटा निर्णय भी आपके आने वाला भविष्य को बनाता है। जब वही आपको लगे कि आपका मन आपको गलत निर्णय लेने के लिए आपको बहुत व्याकुल कर रहा है, तब आपने कुछ देर के लिए अपने ध्यान को अन्य कहीं लगाने की कोशिश करी। लेकिन जब आपको लगे अब आपका मन शांत हो गया, तो तब आपने वह व्याकुल करने वाले विचार पर मनन करें
जिससे आप अपने बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। चलिए आज का संदेश हम यही खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको शुभेच्छा।